रात का समय था। रात के करीबन 12 या 1 बजे होंगे। गांव में सन्नाटा था क्योंकि हर घर में लोग सोए हुए थे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी और चुड़ैल कहती है, वाह, यह गांव कितना खूबसूरत है। मुझे इसी गांव में रहना है और मैं इसी गांव में रहूंगी। वैसे मुझे यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, क्यों ना आज रात इसी पेड़ में रह लेती हूँ। कल से एक कोई अच्छा घर ढूंढ लूंगी, उसी में रहने लगूंगी। और चुड़ैल उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके चुड़ैल उस पेड़ में जाने लगती है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ अपने रहने का कोई ना कोई सुबह इंतजाम करने वाली थी, लेकिन पता नहीं किस इंसान का घर उसके हाथ आने वाला था। जैसे ही सुबह होती है, गांव वाले अपने काम पर लग जाते हैं। गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके गांव के ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल का साया आ चुका है। गांव वाले आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और बातें करते हैं। तभी एक औरत जिसका नाम था सुमित्रा वहां एक बुजुर्ग औरत के पास खड़ी रहती है और कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मेरा तो आज मन घबरा रहा है। रात को भी मेरी 12 बजे के समथिंग नींद खुली थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर सब गांव वाले अपने कामों में बिजी थे। कोई गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहा था, तो कोई गांव में खुद के घर के अंदर ही बैठा था। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि उनके गांव में एक पेड़ में चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल गांव की तरफ देखती है और उसके मन में वहाँ गांव बहुत ही भाता है और कहती है, अरे यह गांव तो बहुत ही सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसमें से कोई एक घर ढूंढ लूं और उसी में रहूंगी। वैसे मुझे गांव के अंदर जाना होगा। और चुड़ैल गांव के अंदर जाने लगती है। चुड़ैल को एक घर में जाने की जरूरत थी, इसलिए उसने सुमित्रा का घर ही ढूंढा। उसने सोचा कि यह घर तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, इसमें से मुझे कुछ सब्जियों की महक आ रही है। वैसे भी मुझे सब्जियां कितनी पसंद है ना, क्यों ना मैं इसी घर में चली जाती हूँ। अगर मैं इसमें चली गई तो मेरे फेवरेट खाना मिल जाएगा, यानी कि मुझे सब्जियां पसंद है तो सारी सब्जियां मुझे मिल जाएगी। मुझे इसी घर में जाना चाहिए। और चुड़ैल सुमित्रा के घर के अंदर चली जाती है। इधर गांव के लोग चुड़ैल को सुमित्रा के घर के अंदर जाता देख लेते हैं। उस चुड़ैल को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लगती है, लेकिन अगर इससे हमने सामना किया तो हमें यहाँ खत्म कर देगी। हमें तो अपने घरों में घुस जाना चाहिए। सुमित्रा का पता नहीं क्या होगा, उसी के घर में यहाँ चुड़ैल गई है। पता नहीं सुमित्रा अब क्या करेगी और इस चुड़ैल से कैसे मुकाबला करेगी। अब हम भी क्या कर सकते हैं भला। अब इधर चुड़ैल सुमित्रा के घर के अंदर चली जाती है और सुमित्रा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के सामने चुड़ैल आती है, सुमित्रा हैरान हो जाती है और डरने लगती है। चुड़ैल सुमित्रा से कहती है, ए, मुझे जो सब्जियां घर के अंदर है वह ला दे, क्योंकि मेरा पेट खाली है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अगर तूने मुझे वह लाकर नहीं दी तो मैं तुझे खा जाऊंगी, समझी या नहीं। अभी की अभी मुझे सारी सब्जियां लाकर दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। इसलिए इससे अच्छा है कि तू जो भी खाने की चीज तेरे किचन में व घर में है सारी मुझे लाकर दे दे। सुमित्रा डर जाती है और थोड़ी ही देर बाद अपने घर की सारी सब्जियां चुड़ैल को लाकर दे देती और कहती है कि मेरे पास सिर्फ यही सब्जियां हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं बाजार से लाई थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा पति भी नहीं है, वहाँ भी मुझे छोड़कर चला गया। प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और चुड़ैल उसकी सारी सब्जियां खाने लगती है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, सारी सब्जियां खा जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है, वाह, आज तो मजा आ गया। इसका घर बहुत अच्छा है और सुंदर भी है, क्यों ना आज से इसी के घर में रहूं। वैसे भी बाहर भटकने से तो अच्छा है इसी घर में रहूंगी, और यहाँ मुझसे डरती भी है। अब चुड़ैल सुमित्रा के घर के अंदर ही रहने लगी। दिन बीतते चले गए। सुमित्रा बहुत ही डर गई थी, वहाँ चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब सुमित्रा थक भी चुकी थी, क्योंकि चुड़ैल जो भी सब्जियां वहाँ लाती थी सारी खा जाती थी, इसलिए वहाँ परेशान हो चुकी थी।
अब एक दिन की बात है जब चुड़ैल आराम कर रही थी। सुमित्रा उसके पास खड़ी थी और सोचने लगी कि मुझे कैसे भी तांत्रिक के पास जाना होगा, और अगर मैं तांत्रिक के पास चली गई तो इस चुड़ैल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ आराम कर रही है, इसे तो पता भी नहीं लगेगा। मुझे जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक के पास जाना होगा और इस चुड़ैल की सारी बात मुझे बतानी होगी, ताकि इस चुड़ैल से मुझे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सके। गांव वाले लोग भी बेचारे क्या कर सकते हैं, उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन यह चुड़ैल तो उनको भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे किसी अच्छे तांत्रिक के पास ही जाना होगा। जंगल में एक अच्छा तांत्रिक भी है। अब चुड़ैल एक गुफा में जाती है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तांत्रिक रहता था, जो कई वर्षों से उस गुफा में साधना कर रहा था। सुमित्रा तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि उसके घर में खतरनाक चुड़ैल आ गई है, जो कि उसके घर से निकल ही नहीं रही है। जो भी सब्जियां, फल व कुछ भी चीजें वहां बनाती है और लाती है, वहां सारी वहां चुड़ैल खा जाती है, और अगर नहीं दो तो वहां उसे मारने की धमकी देती है। इसलिए कैसे भी करके तांत्रिक बाबा, मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए। अगर मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया तो मैं आपका कैसे धन्यवाद करूंगी, यहाँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तांत्रिक सब कुछ समझ जाता है। इधर चुड़ैल जग जाती है और कहती है कि हाँ, सुमित्रा कहाँ गई, चिल्लाती है, सुमित्रा कहाँ गई, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। कहाँ गई सुमित्रा? अरे ये तो आवाज़ भी नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है सुमित्रा। मुझे तो लगता है कि यहाँ मुझे ख़त्म करने का प्लान बना रही है, इसलिए मुझे कैसे भी करके पता करना होगा कि हाँ, सुमित्रा आखिर कर क्या रही है, इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसके लिए तो मुझे बाहर जाना होगा। लेकिन इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे खिलाफ यहाँ प्लान बना रही है। चुड़ैल गांव की तरफ जाने लगती है। अब गांव में हर जगह वहाँ सुमित्रा को ढूंढती है, लेकिन सुमित्रा उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। अब चुड़ैल थक चुकी थी कि पता नहीं यहाँ सुमित्रा कहाँ गई है। तभी वहाँ एक कुएं के पास खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ सुमित्रा गई कहाँ, और आखिर यहाँ करना क्या चाह रही है। गांव के लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन पता नहीं गांव के लोग भी मुझे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल वहाँ खड़ी रहती है, और खड़ी रहने के बाद उसके सामने एक तांत्रिक आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और वहाँ डर के मारे कांपने लगती है। और अब तांत्रिक से वहाँ कहने लगती है कि ए तांत्रिक, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पता है तू मुझे यहाँ खत्म करने आया है, लेकिन तुझे पता है मुझ में कितनी शक्तियाँ है। मैं तुझे चाहूँ तो अभी खत्म कर सकती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जाए, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कह रही हूँ? तांत्रिक कहता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक जोरों से मंत्रों का जाप करता है। चुड़ैल चिल्लाती है, तांत्रिक मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तांत्रिक मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, अगर उन शक्तियों का इस्तेमाल मैंने तुझे खत्म करने में कर दिया ना, तो तू यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तू यहाँ से चला जाए। अब चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों के सामने उसकी एक नहीं चलती, और वहाँ धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगती है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। तांत्रिक उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और गांव वालों के ऊपर से, सुमित्रा के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुमित्रा बहुत ही खुश थी कि उसके घर से वह चुड़ैल निकल गई थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं आया हो तो भी कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है।